हाय फ्रेंड्स, बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज में आज हम बात करेंगे घात के बारे में, जिसमें हम घात के सभी ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाके घात, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोल देते हैं? पावर भी बोल देते हैं। तो आगे हम इसी में बात करेंगे। मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है ए, और इस प्रकार से कोष्टक लगा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है बी। क्लियर? तो इसे हम पढ़ते हैं ए की घात बी। इसे क्या पढ़ते हैं हम? ए की घात कितनी है? बी है। ए की घात कितनी है? बी। क्लियर? और ऊपर जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। और जो कोष्टक के अंदर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आधार, जिसे हम इंग्लिश में बेस भी बोल देते हैं। क्लियर? जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाली क्या होती है? घात, और नीचे क्या होता है? आधार। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए जैसे कि अब लिखा हुआ है 2 की पावर 4। 2 की पावर कितनी है? 4, या कह सकते हैं 2 की घात 4। तो इसका मतलब क्या हुआ जाके? इसका अर्थ यह है कि 2 का गुणा, जो इसका आधार है, इसका गुणा कितनी बार करना है हमें? 4 बार करना है। कितनी बार करना है? 4 बार। जैसे कि अगर 2 की पावर 4 लिखा है और इसका हमसे हल पूछा जाए तो क्या हल होगा जाके? 2 का गुणा 4 बार करना है। जैसे 1, 2, 3 और 4। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। टोटल कितना बनेगा जाके? 16। तो हमने देखा यहाँ पर 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है? 4 बार करना है। 1, 2, 3, 4, हमने 4 बार कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे लिखा जाए कि 3 की पावर, मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये जो बेस होता है हमारा, इसी को हम लिखेंगे कितनी बार? 3 बार। 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, यानी कि 3 को हमें 3 बार लिखना है। तो कितना हो जाएगा जाके? 3 त्रिक का 9, और 9 तियाँ कितना हो जाएगा जाके? 27। कितना हो जाएगा जाके? 27। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। मान लीजिए 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, या कह सकते हैं 5 की घात 3 लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे जाके? 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो 5 गुणा 5 और गुणा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25। अब 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125, यानी कह सकते हैं इसका कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पर हमने घात को तोड़ना सीख लिया कि घात को तोड़ा कैसे जाता है। आगे अब हम बात करेंगे जाके कि यदि कोई संख्या दी गई है तो उसको घात के रूप में कैसे लिखना है। अब हम देखेंगे जाके संख्या को घात के रूप में लिखना। अभी तक हमने सीखा कि घात को संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे कि संख्या को घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए लिखा हुआ जैसे कि एक छोटी संख्या हम 12 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 12। तो 12 को अगर घात के रूप में कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्ट हम इसको हल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 के हम गुणनखंड करेंगे। 12 की हम क्या करेंगे? गुणनखंड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 12 लिखा। गुणनखंड कैसे करना है हम ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो 2 का यहाँ पर देखिए सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? 2 से। तो 2 का भाग हम अगर जा रहा है तो देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो अगली संख्या से भाग देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 12 में 2 का भाग जा रहा है, और 2 से हम शुरुआत करते हैं। तो क्या 12 में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब हम फिर से देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग फिर से जा रहा है? जा रहा है। कितनी बार? 3 बार। 2 तियाँ 6। जिससे भाग देते हैं वो इस तरफ लिख के जाते हैं, जो आता जाता है भागफल आता है उसे हम इसके अंदर लिखते जाते हैं। क्लियर? अब हम आगे देखें क्या 2 से भाग जा रहा है? नहीं। तो अब कितने से भाग जा रहा है? 3 से। तो 3 एकन 3। ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। क्लियर? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 12 को अगर गुणा के रूप में लिखा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? 2, 2, 3, यानी कि 2 गुणा 2 और गुणा 3। आप 12 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, यानी कि टोटल ये 12 लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो हमने 12 को लिखा हुआ है ये गुणनखंड रूप में लिखा हुआ है। कैसे लिखा है? गुणनखंड, यानी गुणा के रूप में इसके हमने खंड कर दिए हैं, यानी हिस्से कर दिए हैं गुणा। लेकिन हमें लिखना किसमें? भाग के रूप में। क्लियर? तो भाग के रूप में कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम समझेंगे जाके। जब भी कोई संख्या अकेली लिखी होती है, जब भी कोई संख्या अकेली लिखी होती है तो उस पर हमेशा घात 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरे 12 पर कितनी घात है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1। अगर मैं आपसे कहूँ इस 2 पर अकेले पर कितनी घात है, तो आप क्या कहेंगे? 1 है। इस 2 पर कितनी घात है? 1। इस 3 पर कितनी घात है? 1। जब भी कोई संख्या अकेली लिखी होती है और उस पर कोई भी घात नहीं होती है तो उस पर हम कितनी घात मान लेते हैं? 1। कितनी मान लेते हैं? 1। अब हम आगे बात करेंगे जाके। देखिए
अब हम देखेंगे जाके कि जिनका जिनका बेस समान होता है, एक चीज और सीखेंगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। क्लियर? तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए इनका बेस समान है तो यहाँ पर बेस देखें कितना है, 2 है। बेस अर्थात आधार, यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर कितना है, 2। तो जिनका आधार समान होता है, जिनका आधार समान होता है, उन्हीं की हम केवल घातें जोड़ सकते हैं। क्लियर? और जिनका अगर आप चाहें कि अगर इसमें 3 की भी घात को जोड़ दें हम इसमें, तो नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि 3 का बेस अलग है। यहाँ पर इसका बेस 2 है और इसका बेस 3 है। तो जिनका बेस समान होता है केवल हम उसी को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका बेस कितना है, 2। इसका बेस कितना है, 2। तो सबसे पहले हम कितना लिखेंगे जाके, 2। और हमने आपसे क्या कहा था कि बेस समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसकी घात कितनी थी, 1, और इसकी घात कितनी थी, 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर? बात यहाँ तक समझ में आई? हमने क्या कहा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा जाके, 2। और बेस हमारा 2 था तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, आगे गुणा का चिन्ह लगा था हमने। अब देखिए, हमने इतना सॉल्व कर लिया। क्लियर? इतना सॉल्व कर लिया, बचा क्या, गुणा। तो हमने गुणा का चिन्ह लगा देंगे। आगे हम देखेंगे क्या 3 के अलावा और भी कहीं पर 3 बेस है, नहीं है। तो 3 की पावर कितना लिखा हुआ, 1। तो इसे हम 3 की पावर 1 ही लिख देंगे और यही हो गया हमारा घातांक रूप। यानी कि हम कह सकते हैं 12 को अगर आपको घात के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। आगे चलते हैं, हम एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम एक और संख्या लेते हैं, 60। कितनी लेते हैं, 60। अब मैंने आपसे कहा कि 60 को घात के रूप में लिखिए, 60 को घात के रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो कैसे करेंगे जाके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 के हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कितना लिखेंगे जाके, 60। और इसके तब तक गुणनखंड करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का इसमें भाग देंगे। क्या 2 का इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, या कह सकते हैं सम संख्याएं होती हैं, वो संख्या 2 से कट जाती है। तो अंत में 0 है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और 2 से कटने का मतलब होता है 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, अर्थात कह सकते हैं पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, चला जाएगा। 2 तियां 6, कितनी बार गया, 30 बार। अब क्या 30 में 2 का भाग जाएगा फिर से, बिल्कुल चला जाएगा। तो फिर से भाग देंगे। 2 एकन 2, एक बार गया। 2 एकन 2। तो यहाँ पर अब कितना बचा जाके, 1, कितना हो जाएगा, 10। 2 पंचे 10, 15 हो गया जाके। अब हम आगे देखेंगे, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे जाके, 3 पंचे 15। अब आगे देखेंगे जाके, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं। क्या 4 का भाग जाएगा, नहीं। किससे जाएगा, 5 से। तो 5 एकन 5। तो हमने जब 60 के गुणा के रूप में खंड किए तो वो कितना आया, 2, 2, 3, 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। टोटल कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। क्लियर? लेकिन हमको अब जो हमने लिखा हुआ है, इस समय हमने ये गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, गुणनखंड के रूप में। लेकिन हमें लिखना कैसे है, घात के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि जिनका आधार समान होता है उनकी गुणा में घातें जोड़ देते हैं, पहली चीज। दूसरा हमने क्या बताया, जिस संख्या पर कोई भी घात नहीं होती है उस पर हम 1 मानते हैं। क्लियर? कितना मानते हैं, 1। हम देखिए, क्यों, क्योंकि उस एक घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, अगर जैसे ऊपर वाले सवाल में हमने लिया था 2 की पावर 1, अर्थात 2 का गुणा जब हम एक बार करेंगे तो 2 ही तो आएगा, केवल एक बार। तो इसीलिए ऊपर घात हम 1 मानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 की पावर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। और जो ये पावर 1 होती है ना, ये हमेशा हर संख्या के ऊपर छिपी रहती है, हमेशा हर संख्या के ऊपर छिपी रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, आगे हमने आपसे क्या कहा था कि जितना इनको छोटा हो सके उतना इन्हें छोटा करके लिए। देखिए, इस समय लिखा हुआ है, ये भी मान लीजिए इस समय घात के रूप में लिखा है, लेकिन हमने क्या कहा, इसको और जितना अगर आप इसको छोटा करके लिख पाए आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है। इसका आधार कितना है, 2। इसका आधार कितना है, 2। इसका कितना है, 3। और इसका कितना है, 5। हमने क्या कहा था, घातें हम केवल उन्हीं की जोड़ सकते हैं जिनके आधार समान होते हैं। घातें हम केवल उन्हीं की जोड़ सकते हैं जिनके आधार समान होते हैं। तो इसका आधार और इसका आधार देखिए सेम है, अर्थात हम इनकी घातें जोड़ सकते हैं। तो 2 और 2, यानी कि एक बार इनका यानी कि आधार लिख लेंगे, केवल एक बार लिखना है, चाहे कितनी भी बार क्यों ना हो, लेकिन हमको एक ही बार लिखना है। क्लियर? आगे हम देखेंगे जाके घातें कितनी है, 1। और इस पर कितनी है, 1। तो हमने क्या कहा,
आधार अगर समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा जाके 2, हमने घातों को जोड़ दिया। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, आगे क्या है गुणा का चिन्ह लगा दिया। आगे देखेंगे 3 है, क्या 3 के अलावा और भी कहीं पर 3 है इसमें? नहीं है, तो 3 का हम 3 लिख देंगे और पावर कितनी थी 1, उसको ऐसे ही लिख देंगे, गुणा का चिन्ह गुणा लगा देंगे। 5 के अलावा देखेंगे क्या और भी कहीं पर 5 है? नहीं है, तो 5 का 5 लिख देंगे। क्लियर? और घात कितनी है 1, तो उस पर 1 लगा देंगे। तो यही हमारा, इससे हमने और छोटा ऐसे लिख दिया। यानी 60 को जब आप घातांक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये हो गया इसका 60 का घातांक रूप। आगे चलते हैं, हम एक और थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं ताकि और आपको बेहतर समझ में आए। जैसे कि बात करेंगे जाके हमने कितना लिया 72। क्लियर? तो 72 को हमें क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जाके, सबसे पहले हम क्या करेंगे 72 के गुणनखंड करेंगे 72 के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया 72 को लिखा। क्लियर? आगे हम क्या करेंगे जाके इसी में, सबसे पहले देखेंगे 2 से क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 2 से हम बात करेंगे जाके 2 तियां 6, एक बचा जाके। क्लियर? 2 तियां 6 हो गया, एक बचा 12 हो जाएगा जाके, 2 छग 12। क्लियर? फिर 2 से काटेंगे, देखिए 36 है, 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकन 2, एक बचा 16 हो जाएगा जाके, 2 अट्ठे 16। आगे हम बात करें क्या है 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 2 से काटेंगे, 2 नेम 18। अब देखेंगे क्या है 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो कितने से काटेंगे 3 से, क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 3 से 3 त्रिक का 9। आगे देखेंगे क्या और आगे ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। तो हमने क्या कहा था, इसे तब तक काटना है जब तक कि ये 1 ना आ जाए। क्लियर? अब हमने क्या कहा था, सबसे पहले इसके हमको गुणनखंड मिल गए। तो 72 के गुणनखंड क्या बने जाके 2 2 2 3 3। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, 2 2 2 3 और 3। कैसे? देखिए 2 दूनी 4, तियां 12, तियां 36, सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 8, तियां 24 और तियां 72। क्लियर? 2 दूनी 4, दूनी 8, तियां 24 और तियां 72। तो यानी कि देखा आपने 72 को हमने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। आगे हम बात करेंगे जाके, अब हमें क्या लिखना है, इसको घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही करेंगे शुरुआत कि जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर हम कितनी मानते हैं 1। हमने सभी पर 1 1 मान लिए। क्लियर? 1 1। अब हमने क्या कहा था कि जिनका आधार समान होता है उनकी घातों को जोड़ देते हैं, बस इतना याद रखना है, जिनका आधार समान होता है उनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके 2 2 2, इन तीनों का आधार समान है और इधर इन दोनों का आधार समान है। क्लियर? तो यहाँ पर जिनका आधार समान है केवल आप एक बार आधार लिख लीजिए। क्लियर? जरूरी नहीं 3 बार है तो 3 ही बार लिखना, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कितनी बार लिखा हो, केवल आपको आधार एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जाके 3 बार दिया गया था, हमने क्या किया एक आधार लिख लिया। अब घातें कितनी हैं 1 2 3, कितनी है 1 2 3। तो टोटल कितना लिख देंगे ऊपर 3, यानी 2 की घात हम कितना लगाएंगे, लगा देंगे 3। गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हम आके देखेंगे जाके 3 3 और 3 2 बार है तो एक बार हम लिख लेंगे। फिर हमने क्या कहा गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन कब, जब आधार समान हो, इनके आधार समान थे। क्लियर? इन दोनों के, तो इनकी भी अब घातों को जोड़ देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा जाके 2। तो इसका 72 को जो हमने घात के रूप में लिखा तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। 1 2 और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर? तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपसे कहा जाए अब कि जैसे कि मान लीजिए लिखा है 5। क्लियर? अब आपसे कहा जाए कि 5 को घात के रूप में लिखिए, तो क्या 5 किसी और से कटता है? नहीं, 5 तो केवल अपने आप 5 से ही कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 5 की घात 1 लिख देना है, बस ये लिख गया घात के रूप में। अगर आपसे कोई कहे कि 13 को घात के रूप में लिखिए, क्लियर, 13 को घात के रूप में, क्या 13 किसी से कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 8 कितने से भी नहीं कटेगा। कितने से कटेगा जाके डायरेक्ट 13 का 13 से ही कटेगा। 13 स्वयं 13 से ही कटेगा। तो जब 13 13 से ही कटेगा तो क्या इसको हम तोड़ पाएंगे? नहीं। और जिसको हम नहीं तोड़ सकते उसको हम डायरेक्ट लिख देना है और घात 1 लिख देना है, बस यही 13 की पावर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर? अब हम चलते हैं कुछ बेसिक और चीज़ें जान लेते हैं इसी के बारे में। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए लिखी हुई है 5, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है। क्लियर? और इसकी घात लगी हुई है 0, कितनी लगी हुई है 0। तो आपसे पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बोल देना है कितना होगा 1। मान लीजिए लिखा हुआ है एक संख्या a है। क्लियर? और इस पर घात लगी हुई है 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा जाके
एक। मान लीजिए लिखा हुआ है 1000, कितना लिखा हुआ है 1000, और इस पर घात अगर जीरो लगी हुई है तो इसका मान कितना हो जाएगा जाके एक। कितना हो जाएगा ओक, एक हो जाएगा जाके। क्लियर। तो हमको केवल इतना याद रखना है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात जीरो है, अगर उसकी घात जीरो है तो उसका मान एक हो जाएगा। क्लियर। चाहे कितनी भी वो, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना लिखो, मान लो 13 लिखा हो, 13 का घात जीरो हो तब भी एक हो जाएगा जाके। मान लीजिए 27 लिखा हो, क्लियर, 27 की पावर अगर जीरो हो तब भी उसका मान एक हो जाएगा जाके। क्लियर। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हो 50, मान लीजिए 50 लिखा हुआ है और घात जीरो लगी हुई है तो उसका मान कितना हो जाएगा जाके एक। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात जीरो लिखा हुआ है, घात अगर जीरो है, घात अगर जीरो है तो उसका मान कितना हो जाएगा जाके एक। क्लियर। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलिए शुरू करते हैं, कुछ अलग चीज़ें जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एक, कितना लिखा हुआ है एक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक की घात दो है तो इसका मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे जाके एक का गुणा दो बार करेंगे, एक गुणा एक, और बराबर कितना हो जाएगा जाके एक एकन एक। क्लियर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक का पावर चार है तो आप क्या करेंगे एक का गुणा चार बार, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, तो बराबर कितना हो जाएगा एक एकन एक, एक एकन एक, एक एकन एक। यानी कि जब एक का गुणा चार बार करेंगे तो वो एक ही आ रहा है। क्लियर। मान लीजिए लिखा हुआ है एक का गुणा अगर आपको पांच बार करना है, क्लियर, तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक और गुणा एक बराबर, यानी कि एक का एक पे पावर पाँच है तो एक का गुणा आपको पांच बार करना है, तो एक एकन एक, एक एकन एक, एक एकन एक, एक एकन एक, यानी कि एक ही रह जाएगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक पर चाहे घात कितनी भी क्यों ना हो, एक पर चाहे घात कितनी भी क्यों ना हो, उसका मान हमेशा एक ही रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक की पावर अगर 100 है तो इसका मान कितना होगा, तो एक का गुणा आपको 100 बार करने की जरूरत नहीं है, एक का गुणा हम 100 बार लिखेंगे करेंगे नहीं, डायरेक्ट आप बोल दीजिए एक आएगा। क्लियर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक का गुणा 70 बार, एक की पावर 70 है तो इसका मान कितना आएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट बोल देना है एक आएगा। क्लियर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक की पावर 2000 है, कितनी है 2000, तो इसका मान कितना आ जाएगा जाके, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ सोचना है जरा सा भी, ना ही कुछ लिखना है। हम एक का गुणा 2000 बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको बोल देना है कि एक आ जाएगा। क्लियर। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि एक की घात चाहे कितनी भी हो उसका मान कितना आएगा एक ही आएगा, जैसा कि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि सभी का मान कितना आ रहा है एक, क्योंकि एक का गुणा एक में आप चाहे कितनी बार कीजिए एक ही आएगा। क्लियर। ये तो होगी हमारी नॉर्मल बात। अब हम चलते हैं थोड़ा इसी में निगेटिव के मान की तरफ। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि माइनस एक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है माइनस एक, और इसकी घात लिखी हुई है माइनस एक की घात कितनी है दो, कितनी है दो, तो क्या करेंगे जाके माइनस एक का गुणा हम कितनी बार करेंगे दो बार करेंगे, तो माइनस एक गुणा माइनस एक, और इनको हम याद रखना कोष्टक में लिखेंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि दो चिन्हों को एक साथ हम नहीं लिख सकते। क्लियर। यहाँ पर हम गुणा भी लिखेंगे माइनस भी लिखेंगे, तो दो चिन्हों को एक साथ हम नहीं लिखेंगे जाके। इसलिए हम क्या करेंगे जाके कि जो हमारी मेन संख्या होती है टोटल, उसको हम कोष्टक में बंद रखेंगे, इससे कि हमको समझ में आएगा कि इसका गुणा हमें इसमें करना है, इन दोनों का आपस में। क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जाके कि एक का गुणा जब हम एक में करेंगे तो कितना आएगा एक, यहाँ तक तो बात ठीक है, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा। लेकिन यहाँ पर जब माइनस की बात करेंगे जाके कि जब माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जाके प्लस, माइनस का गुणा माइनस में क्या करेंगे, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। इसके बारे में हम थोड़ी सी हम क्या करते हैं, थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। क्लियर। आगे हम देखेंगे अगर आप माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अब बात आती है आप इनको ध्यान कैसे रखेंगे जाके, तो ध्यान देना जाके एक माइनस है और एक माइनस है। क्लियर। इन दोनों लकीरों को देखिए, एक पड़ी हुई लकीर है, ये भी पड़ी हुई लकीर है। आप एक काम कीजिए, दोनों पड़ी हुई लकीरें हैं, इनको उठाकर आप क्या कर दीजिए जाके इसके ऊपर एक रख दीजिए, इसके ऊपर एक जैसे ही खड़ी रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। यानी कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके प्लस की संख्या बन जाएगी। क्लियर। ये माइनस माइनस का मतलब है संख्याएं। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि माइनस जो अकेला होता है ना वो अपने आप में एक डेंजर होता है। माइनस का गुणा चाहे आप प्लस में करें चाहे प्लस का गुणा माइनस में करें, आना माइनस ही है दोनों में, ध्यान रखना जाके। माइनस का गुणा चाहे प्लस में करें चाहे प्लस का गुणा माइनस में करें, दोनों आपस में चेंज करने पर गुणा करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चिन्ह माइनस ही आएगा। इधर हम देखेंगे इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, और प्लस का गुणा जब आप प्लस में करेंगे तो वो प्लस ही आएगा। क्लियर।
प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया जाके, जब -1 की घात हमारी 2 थी, -1 की पावर 2, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया तो इसका हल क्या होगा। तो हमने क्या किया, -1 लिख दिया, गुणा कर दिया -1, क्योंकि पावर 2 थी तो हमने इसका 2 बार गुणा किया। क्लियर। बराबर 1 का गुणा हमने पहले संख्याओं का गुणा कर लिया। 1 का गुणा जब हमने 1 में किया तब कितना आया, 1। 1 का गुणा जब हमने 1 में किया तब कितना आया, 1। अब बात आती है चिन्हों की, कि इससे पहले हम चिन्ह कौन सा लगाएं। तो माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, और माइनस का गुणा जब हम माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस। जैसा कि हम अभी भी हमने जाना कि माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, अर्थात वो संख्या प्लस की बन जाएगी। और किसी भी संख्या से पहले प्लस आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। शुरुआत में अगर कोई संख्या अकेली लिखी हुई है, उसके साथ में और कोई भी पद नहीं है, तो उसको आप प्लस चिन्ह लिखें या ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर चाहे प्लस का 1 लिखिए और चाहे आप बराबर में डायरेक्ट केवल 1 लिख दीजिए, बात एक ही है। क्लियर। अब चलते हैं इसी में हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है -1 की पावर 3 लिखा हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा जाके, तुमको -1 का गुणा 3 बार करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, -1 गुणा -1 फिर गुणा -1। अब बात आती है अब इसका क्या आंसर होगा जाके, हमने -1 का गुणा 3 बार करना है तो 3 बार लिख दिया, 1 2 और 3, यानी कि 1 कोष्टक 2 कोष्टक और 3 कोष्टक हमने लगा दिए। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 का गुणा -1 का गुणा हमको 3 बार करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा। कैसे, 1 का गुणा 1 हम करेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। तो देखिए आंसर तो 1 आएगा, एक बात तो तय है, लेकिन इस 1 के साथ में चिन्ह कौन सा आएगा वो ज़्यादा मैटर करता है। क्लियर। तो चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बनेगा जाके, प्लस। और जैसे ही आप प्लस बनेगा जाके, और उस प्लस का गुणा जब आगे बढ़ेंगे आप, उस प्लस का गुणा जब आप माइनस में करेंगे, तो प्लस का गुणा जब आप माइनस में करेंगे तो वो क्या फिर से बन जाएगा, माइनस। यानी इसका आंसर कितना आएगा, -1। बात समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं चिन्हों को हम। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस। हमने अभी सीखा था माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो इन दोनों का जब हमने आपस में गुणा किया तो वो क्या बन गया जाके, प्लस। और इस प्लस चिन्ह का जब हम इस माइनस में गुणा करेंगे जाके, इस प्लस चिन्ह का जब हम माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करने पर माइनस ही आ जाता है, प्लस का गुणा माइनस में करने पर माइनस ही आ जाता है। तो हमने माइनस चिन्ह लग दिया। क्लियर। एक दो हम और इसी टाइप से लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है -1 की पावर, मान लीजिए लिखा हुआ है -1 की पावर 4। तो इसको क्या करना है, 4 बार गुणा करना है। -1 गुणा -1 फिर से गुणा -1 और फिर से गुणा -1। क्लियर। बराबर। तो हमने 4 कोष्टक लिख दिए। क्लियर। हमने 4 कोष्टक लिख दिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जाके 1 1 1 1, यानी कि 1 का गुणा अगर आप 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अभी हमने देख दिया, देख लिया था कितना आ जाएगा जाके, 1 ही। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जाके चिन्ह कौन सा आएगा 1 के साथ में। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का गुणा जब आप माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके, प्लस। ध्यान देना, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा जाके, प्लस। और प्लस का गुणा जब आप माइनस में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जाके, माइनस। प्लस का गुणा जब आप माइनस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। क्लियर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चिन्ह हमारा माइनस आ चुका है। अब जब आप माइनस का गुणा फिर से माइनस में करेंगे, माइनस का गुणा आप फिर से माइनस में करेंगे तो क्या बनेगा जाके, प्लस। क्या बनेगा, प्लस। आप एक काम कीजिए, इसी को हम एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए इसी को हमने क्या किया, देखिए जब माइनस का गुणा माइनस में किया तो क्या बना जाके हमारा, प्लस। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि इन दोनों का जब हमने आपस में गुणा किया तो माइनस आ गया। अब इस माइनस का गुणा हम इसके साथ करेंगे जाके, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस माइनस का गुणा जब हम इस माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा। यानी कि आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस। और आप प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ रही है। क्लियर। एक बार हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम ये इस टाइप से क्यों समझा रहे हैं उसका मतलब जानेंगे कि हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए आप कहा जाए -1 की पावर 5 लिखा हुआ है। क्लियर। -1 की पावर 5, तो क्या करना है, -1 का गुणा 5 बार करना है। तो -1 एक बार हो गया, ठीक, 2 3 4, क्लियर, और ये हो गया 5 बार। क्लियर। तो अब इसका आंसर कितना होगा जाके, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान देना, सबसे पहले देखिए 1 का ही गुणा हो रहा है सभी में। क्लियर। तो 1 ही आएगा, स्वाभाविक बात है। क्लियर। अब चिन्ह कौन सा आएगा, फिर वही प्रश्न,
तो यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट करने की फिर से कोशिश करेंगे। माइनस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके प्लस, ध्यान देना, दिमाग में रखना, प्लस आ जाएगा चिन्ह। अब प्लस का गुणा जैसे हमने यहाँ पर किया था, माइनस का गुणा माइनस में प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह आप अपने दिमाग में रखिए। तो माइनस का गुणा आप माइनस में करेंगे क्या बनेगा, प्लस। और जैसे ही आप प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो वो क्या बन जाएगा जाके प्लस। और प्लस का गुणा फिर माइनस में करेंगे तो क्या बन जाएगा आपकी बार, माइनस। क्लियर। तो ये तो हमारा चिन्ह आ गया। अब यहाँ पर हम फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, यहाँ पर सॉरी डिटेल में समझते हैं। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा जाके प्लस। अब इस प्लस का गुणा जैसे हम इस माइनस में करेंगे जाके तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो यह क्या बन जाएगा जाके प्लस। क्लियर। और इस प्लस का गुणा जैसे हम माइनस में करेंगे जाके तो ये क्या बन जाएगा जाके माइनस, यानी कि उत्तर हमारा क्या आया, माइनस। और माइनस चिन्ह हमेशा लगाना ही पड़ता है। क्लियर। तो हमने फिर से माइनस चिन्ह लगा दिया। तो इतना सब कुछ करने से हमको क्या समझ में आया, बेसिक चीज क्या समझ में आई कि जब हमारी घात सम थी, ध्यान देना मेरी बात पर, घात सम, सम संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वे संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा जाके जो हमारी घातें सम थी, ध्यान देना, घातें हमारी सम थी, घातें हमारी सम थी। क्लियर। घात हमारी सम थी, तब हमारा उत्तर जो आ रहा था वो प्लस में आ रहा था। उत्तर जो आ रहा था वो हमारा प्लस में आ रहा था। देखिए यहाँ पर भी प्लस का एक आया, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी प्लस का एक आया था। क्लियर। लेकिन जब हमारी घात विषम थी, घात हमारी विषम थी, जैसे कि -1/3, -1/5, तो घात जब हमारी विषम है तो हमारा उत्तर कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा है। उत्तर हमारा माइनस में आया। यहाँ पर देखिए उत्तर हमारा माइनस में आया जाके। क्लियर। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आई कि डायरेक्ट जब आपसे इसी में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप कैसे हल करेंगे। अब हम आपको कुछ बड़े बड़े थोड़े इसी में क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे कि आपसे कहा जाए कि -1 की पावर 20 लिखा हुआ है, -1 की पावर 20 है। तो अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ दे कि मारे माइनस माइनस 1 की पावर 20 है तो इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए आप तुरंत दिमाग लगाएंगे जाके कि -1 है और पावर 20 है, 20 है यानी कि संख्या कैसी है, सम है। 20 है यानी कि संख्या कैसी है, घात कैसी है हमारी, सम है। घात कैसी है हमारी, सम है। और घात सम है तो डायरेक्ट आपको बोल देना है, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। घात सम है तो आंसर कितना आ जाएगा जाके 1 आ जाएगा। क्लियर। आगे आपसे अगर फिर से अगर कोई कह दे जाके इसी में मान लीजिए कि -1 की पावर 17 लिखा हुआ है, -1 की पावर 17 लिखा हुआ है। और जैसे ही घात आप देखेंगे जाके घात 17 है, घात 17 है, 17 इसका मतलब विषम होता है। और घात अगर विषम है तो तुरंत ही आप क्या बोल देंगे, -1 आंसर होगा जाके, क्या होगा, -1। आगे अगर आपसे कहा जाए कि -1 की पावर 125 लिखा हुआ है तो -1 का गुणा आप 125 बार नहीं करेंगे, आपको ये देखना है कि -1 तो है, ठीक है, आधार हमारा -1 है। क्लियर। बराबर यहाँ पर हमको ये देखना है कि घात सम है या विषम है। अगर घात हमारी सम होती तो प्लस का आएगा और विषम है तो माइनस आएगा। देखिए वा से विषम, वा से माइनस जहाँ पे देखेंगे जाके। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके 125 है और घात अगर हमारी विषम है तो तुरंत ही आप क्या बोल देंगे, -1 होगा जाके आंसर। क्लियर। यहाँ पर भी एक बार फिर से देखेंगे जाके, मान लीजिए -1 की पावर 500 लिखा हुआ है, -1 की पावर 500, तो आप देखेंगे जाके घात कैसी है हमारी, सम है। -1 की पावर कितनी, 500 है, तो घात हमारी कैसी है, सम है। और घात सम है तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा जाके। क्लियर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारी संख्याएं थी उनको घातों को हम डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब चलिए हम सीखते हैं कि घातों में और किस किस प्रकार के हमको गुणा करने पड़ते हैं। इसी में अब हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि -1 लिखा हुआ है, इसकी पावर 13 है। क्लियर। उसके पश्चात बाहर गुणा लिखा हुआ है। क्लियर। -1 की पावर कितना है, 13 है। क्लियर। और इसी में आगे लिखा हुआ है -1 की पावर 20, कितना लिखा हुआ है, -1 की पावर 20। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा जाके। क्लियर। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना, देखिए -1 की पावर 13 है, घात विषम है, इसका मतलब -1 आ जाएगा जाके। गुणा का चिन्ह लगे, गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने। यहाँ पर देखेंगे -1 की पावर 20 है अर्थात घात सम है, और घात सम है तो डायरेक्ट इसका 1 आ जाएगा जाके। क्लियर। घात सम है तो डायरेक्ट इसका 1 आ जाएगा जाके। अब हम यहाँ पर देखेंगे जाके 1 का गुणा 1 हम करेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कैसा है, प्लस है। देखिए इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर कौन सा माना जाएगा, केवल देखिए कोई चिन्ह नहीं है का मतलब है प्लस या माइनस।
क्लियर। अब आप ये कहेंगे कि इससे पहले गुणा लगा हुआ है, लेकिन गुणा से हमको मतलब हो तो हमको संख्या में गुणा करना ही पड़ रहा है। लेकिन हमको क्यों चिन्ह केवल हम दो, जब भी हम बात करते हैं कि इससे पहले क्या कोई चिन्ह है या नहीं है, तो केवल हम दो ही चिन्ह देखते हैं, प्लस या माइनस। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके एक से पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह है। एक से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का, जो कि हमारा छिपा रहता है हमेशा। क्लियर। तो हम एक का गुणा जब एक हम करेंगे एक हो जाएगा, अब प्लस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके माइनस। तो यानी कि इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा जाके -1। कितना होगा -1। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है -1 की पावर 200। क्लियर। गुणा -1 की पावर लिखा हुआ है 133, फिर गुणा -1 की पावर लिखा हुआ है 120। इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं। क्लियर। तो हमको पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा जाके पूरे का। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए -1 है, घात कैसी लगी हुई है, समघात है। और घात सम है तो इसका कितना हो जाएगा, एक। गुणा का चिन्ह है, लगा दिया। -1 है, घात कैसी है, विषम है, क्योंकि अंत में 1 3 5 7 9 अगर हो तो संख्या विषम हो जाती है। तो लास्ट में देखिए 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके तुरंत क्या हो जाएगा जाके इसका -1 हो जाएगा जाके। गुणा का चिन्ह था, हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब -1 की पावर कितना है, 120 है। और 120 का मतलब है घात सम है, और घात सम है तो प्लस का बना जाएगा। क्लियर। अब देखिए साधारण हमारे गुणा बन गए हैं। तो जब एक का गुणा हम एक हम करेंगे एक आ जाएगा, एक का गुणा एक हम करेंगे फिर से एक आ जाएगा जाके। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो प्लस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके माइनस, और माइनस का गुणा जब हम फिर से प्लस में करेंगे तब भी माइनस ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जाके -1। बात समझ में आई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को तरफ। जैसा कि अब लिखा हो, मान लीजिए लिखा हुआ है 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। तो इसी को आप और कैसे तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अभी तक जो हम देखते थे उनके आधार समान हुआ करते थे, आधार। क्लियर। अभी तक जो हमने प्रश्न पढ़े थे इस टाइप से गुणा में थे, और जब उनके आधार समान हुआ करते थे तो हम क्या करते थे, गुणा में घातें जुड़ती हैं उनकी घातें हम जोड़ देते थे। अब मान लीजिए अगर घातें ही समान हो तब उनको हम और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अगर उनकी घातें ही समान होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं घातें तो समान है लेकिन आधार समान नहीं है। तो इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। 5 गुणा 7 की पावर हम इसे 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। 5 गुणा 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। याद रखना केवल गुणा में ही हम ऐसा करेंगे जाके। क्लियर। और गुणा और भाग में, क्लियर, गुणा और भाग में ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगा है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। आगे हम इसी में अगर हम बात करेंगे जाके, इसी को अगर और आगे हल करना चाहें तो कैसे हल कर सकते हैं। 7 पना 35, कितना हो जाएगा जाके 35। अब 35 की पावर टोटल कितनी थी, 2। इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर आप और आगे हल करना चाहते हैं तो 35 गुणा 35 कीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं केवल घातों को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 18 की पावर 4 गुणा 27 की पावर 4, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं। देखिए 18 की पावर 4 है गुणा 27 की पावर 4 है, और बीच में गुणा लगा हुआ है। घातें समान है, तो जब घातें समान होती हैं ना तो आधार को गुणा में लिख के, आधार को गुणा में कैसे, 18 इंटू 27। अब पूरे की हम पावर लगा देंगे जाके कितनी, 4। कितनी लगाएंगे, केवल 4। याद रखना 4 चौको 16 वगैरह जोड़ना नहीं है, ना ही हमें 4 4 8 करना है। क्लियर। जो जोड़ने वाला जो सिस्टम था वो हमने कहाँ पर अपना रहे थे, जहां पर हमारे आधार समान हुआ करते, आधार हमारे समान हुआ करते थे, आधार समान हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर तो आधार अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम घातों को नहीं जोड़ेंगे। क्लियर। मान लीजिए अगर इसी टाइप में एक और लिखा हुआ हो, जैसे कि लिखा हो 32 की पावर 8 गुणा लिखा हुआ है 33 की पावर भी 8। 32 की पावर 8 गुणा 33 की पावर 8, तब आप क्या करेंगे जाके, फिर से आप वही करेंगे 32 इंटू 33, और पावर जो 8 लगा हुआ है तो इसको हम 8 ही लगा देंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, उसका वो, और इसका ये वाला। क्लियर। ये आंसर हो जाएगा इसके। क्लियर। अब हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, और हम बात करेंगे इसी में। क्लियर। मान लीजिए सेम अब इसका उल्टा लिखा हुआ हो, जैसे 8 गुणा 12 की पावर होल पावर कितनी लिखी है, 4। होल का मतलब होता है पूरे की पावर। क्लियर। होल पावर का मतलब होता है पूरे की पावर। अगर केवल आप पावर बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस संख्या की पावर। होल पावर का मतलब, होल मतलब होता है पूरा। क्लियर। क्लियर। तो यहां पर हम बात करेंगे जाके 8 इंटू 12 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो एक तो आप बोलेंगे जाके 12 गुणा आप 8 में कर दिए, 12 अट्ठे 96, और 96 की पावर 4 लिख दीजिए। वो भी आपका तरीका सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं सही होगा।
अगर आप इसे लिखना चाहें 12 कितना हो जाएगा जाके कोष्टक के अंदर 96, और की पावर कितना हो जाएगा जाके 4। 96 को गुणा 4 बार कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को आप और भी कैसे तरीके से लिख सकते हैं, 8 गुणा 12 की पावर होल पावर 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके 8 की पावर 4 और गुणा 12 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर, 8 की पावर 4 गुणा 12 की पावर 4 अर्थात इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लिखा हुआ हो 8 माइनस 12 और की पावर 4, अब आप कहें अगर जैसे कि लिखा हुआ है 5 की पावर कितना लिखा हुआ है 5 की पावर 8 और भाग का चिन्ह लगा हुआ है, इसका भाग का। अब हम थोड़े भाग वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। और 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, कितना 4 नहीं 3 मान लीजिए आप, ताकि समझने में आसानी हो। 5 की पावर 8 भाग लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। क्लियर, इसको आपको हल करना है घात के रूप में। तो आप कैसे हल करेंगे, हमने आपसे पहले ही कहा था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन ऐसा कब, जब आधार हमारे समान हो। तो यहाँ पर देखेंगे जाके आधार कितना है 5, यहाँ पर आधार कितना है 5, के आधार समान है, बिल्कुल है। तो एक बार आप आधार लिख लीजिए। हमने आपसे कहा था कि भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो भाग में अगर घातें घटती हैं तो 8 में से जैसे ही 3 जाएगा, याद रखना जो इधर होता है इधर वाले में से ही इसे घटाया जाता है। अगर इधर मान लीजिए कम है और इधर ज्यादा है, तब वो माइनस में आएगा, वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इसी को नॉर्मल समझते हैं। 5 की पावर 8 है और 5 की पावर 3 है, तो जैसे ही 8 में से 3 जाए, इसको हमें क्या लिखना है 8 माइनस 3, जैसा लिखा हुआ है ना वैसा ही लिख देंगे 8 माइनस 3। तो बराबर कितना हो जाएगा जाके 5 की पावर 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 5। कितना बचेगा जाके 5, यानी 8 में से 3 गया, कितना बचा जाके 5। आगे हम इसी में मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 की पावर 17, भाग लिखा हुआ है फिर से, और लिखा है 13 की पावर 12। क्लियर, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर कितना होगा जाके, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों का सबसे पहले आपको देखना है बेस समान है या नहीं है। तो इसका भी बेस 13 है, इसका भी बेस 13 है, तो सबसे पहले आप एक बार 13 लिख लेंगे जाके। क्लियर, आगे हम देखेंगे जाके इस पर घात कितनी है 17, इस पर कितनी है 12, तो हम क्या करेंगे जाके 17 माइनस 12, और 17 में से जैसे ही 12 आ जाएगा तो 13 की पावर कितना बचेगा जाके 5। कितना बचेगा जाके 5, तो 13 की पावर कितना बचा जाके 5। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के और क्वेश्चंस की तरफ। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए जैसे कि 12 की पावर दिया गया है 9, 12 की पावर 9, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, और फिर से लिखा गया है 12 की पावर 13, 12 की पावर कितना लिखा हुआ है 13। तो अब क्या करेंगे जाके, क्या आधार समान है, बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर हम एक बार 12 लिख देंगे जाके। अब हम ऊपर देखेंगे जी यहाँ पर घात कितनी है 9, तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। याद रखना डायरेक्ट हमें इनका अंतर नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कौन कम है कौन ज्यादा है, इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है, इधर घात ज्यादा है या इधर घात ज्यादा है। तो जैसा था देखिए 8 3 था तो हमने 8 3 लिख दिया, 17 12 था हमने 17 12 लिख दिया, 9 13 है तो डायरेक्ट हम 9 13 ही लिखेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर हम देखेंगे 12 बेस था हमने 12 लिख दिया, 9 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा जाके 4। लेकिन अब ये जो 4 बचेगा वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 13 प्लस का 9 है, और इस प्रकार के हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम पहले ही सीख चुके हैं कि माइनस और प्लस वाले किस प्रकार घटाए जाते हैं। क्लियर, ऑलरेडी हम पहले इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके 9 किसका है, प्लस का है, 13 किसका है, माइनस का है, तो माइनस वाले में से प्लस वाला घटा रहा है। तो सबसे पहले 13 में से हमने जैसे ही 9 घटाया तो 4 आया, किसका ज़्यादा था, 13 ज़्यादा था, यानी कि माइनस का ज़्यादा था, और माइनस का ज़्यादा था तो माइनस का ही बचेगा, यानी कि 12 की पावर कितना हो गया जाके -4। 12 की पावर कितना हो गया -4। आप चाहें तो कोष्टक भी लगा सकते हैं। देखिए ये हम कोष्टक कब लगाते हैं, जब संख्या हमारी अकेली रहती है ना, संख्या हमारी अकेली रहती है ना, तो हम उसको कोष्टक ना भी लगाओ, जैसे कि ऊपर हमारा था चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, लेकिन जब संख्या हमारी 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 2 मतलब यानी कि 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो वहां पर कोष्टक लगाने से क्या होता है कि हमको थोड़ा समझ में आता है कि ये घात जो लगी हुई है किस पर लगी है। जैसे नॉर्मल यहाँ पर जो लिखा हुआ था 5 की पावर 5 हमको स्पष्ट समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जाके ये 13 की पावर 5, लेकिन हम बोल रहे हैं हमको पता है ये 13 की पावर 5 है। नॉर्मल कोई क्या समझेगा, ये 1 लिखा हुआ है और 3 की पावर 5 है, 1 लिखा हुआ है 3 की पावर 5 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कोष्टक लगा देते हैं। तो कोष्टक का मतलब हो जाता है कि उस इस पूरे होल, होल का मतलब होता है पूरा, WHOLE होल। क्लियर, तो यहाँ पर होल की पावर कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके 13 की पावर कितना हो जाएगा जाके 5। तो इससे हमें समझ में आता है कि पूरे की पावर 5 है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 2 की पावर 4 कोई ना समझे, इसलिए
पूरे की पावर -4 करने के लिए हमने क्या कर देते हैं, इस पर हम एक कोष्टक लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है 12 की होल पावर कितनी है, -4 है। कितनी है, -4। अब चलिए इसी में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए जैसे कि किसी की घात है, लिखा हुआ है 3 की पावर -2 लिखा हुआ है। क्लियर। हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर किसी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं है तो उसके बटे में आप 1 मान सकते हैं। क्लियर। तो हमने मान लिया। अब मैं यदि आपको ये कहूं कि इस घात को ऊपर से नीचे लाइए या फिर घात को नीचे से ऊपर लाइए, घात का चिन्ह बदल जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि घात चाहे आप ऊपर से नीचे लाएं या फिर नीचे से ऊपर ले जाएं, घात का चिन्ह बदल जाता है। कैसे? 3 की पावर -2 थी, जैसे इस घात को हम नीचे लेके आएंगे ना तो ऊपर क्या हो जाएगा जाके 1/3 की पावर 2। याद रखना, अगर इसे आपको बटे में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे जाके, अगर इस या दूसरी भाषा में कहें, अगर आपको ये घात का ऋण चिन्ह हटाना है तो आप कैसे लिखेंगे जाके, 3 की पावर -2 था बराबर, आप इसको 1/3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं बराबर। अगर इसे आप और आगे हल करना चाहें तो 1/3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 का गुणा 2 बार। क्लियर। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 का गुणा 2 बार। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। तो इसका 1/9 आंसर आ गया। किसका? 3 की पावर 2 का 1/9 आंसर आ गया। एक और इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 5 की पावर -3 लिखा हुआ है, 5 की पावर -3। तो आपको क्या करेंगे जाके, सबसे पहले अब डायरेक्ट तो आप 5 की पावर 5 का गुणा -3 बार करेंगे, 5 का गुणा -3 बार, तो वो तो आपकी समझ में आएगा नहीं कि 5 का गुणा 3 बार तो समझ में आता है, लेकिन 5 का गुणा -3 बार कैसे करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को हटाएंगे। और जब भी घात माइनस में लिखी हो ना, कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर नीचे करना है। जैसे कि 5 की पावर -3 था, इसको तुरंत नीचे ले आइए, यानी कि 1/, पूरा का पूरा टोटल ला रहे हैं ना नीचे, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा जाके। ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ऊपर 1 रहता है, कुछ नहीं बचा मतलब ऊपर 1 रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके 1/5 की पावर 3 बराबर, आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे 1/5 का गुणा 3 बार कीजिए, 5 का गुणा 3 बार, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। कितना हो जाएगा जाके, 125, यानी 1/125 आंसर होगा किसका, इसका। 5 की पावर -3 का मान कितना होगा, 1/125। चलिए थोड़े ऋण चिन्हों के बारे में थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अब आगे जैसे कि लिखा हुआ है 3 की पावर -8 बटे में लिखा हुआ है 2 की पावर -4। क्लियर। इस टाइप से लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की घातें कैसी हैं, नेगेटिव हैं। तो हमने आपसे क्या कहा, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं याद रखना है, बस केवल इतना याद रखना है कि घात वाली संख्या जब भी ऊपर से नीचे लाई जाए या फिर नीचे से ऊपर लाई जाए, उसकी जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, बस इतना याद रखना है। तो जैसे ही ध्यान देना जाके, अब हमको इसकी जो घातें हैं उसको हमें धनात्मक बनानी, तो कैसे क्या करेंगे जाके, हम सबसे पहले जो नीचे वाला है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो 2 की घात -4 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जाके, 2 की घात 4 केवल हो जाएगा। बटे का चिन्ह हम बटे लगा देंगे। ऊपर देखेंगे कितना कितना है, 3 की पावर 8 है, 3 की पावर कितना है 8। तो जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा जाके, 3 की पावर 8 बन जाएगा। 3 की पावर -8 था, 3 की पावर 8 बन जाएगा। क्लियर। 3 की पावर 8 था, ये कितना बन जाएगा जाके, 3 की पावर 8, 3 की पावर -8 से 3 की पावर 8 बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके इसका आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 की पावर -7 और बटे में लिखा हुआ है 5 की पावर -9। तो कुछ नहीं करना है, नीचे से जब भी ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा जाके 9, बटे में कितना लिखेंगे, 3 की पावर -7 है। तो जैसे ये नीचे आएगा, जैसे ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा जाके, 3 की पावर 7, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे कितना था, 3 की पावर -7 बटे 3 की पावर -9 था। तो बराबर जैसे ही हमने क्या कहा, इसकी घातों को धनात्मक बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तुरंत ही नीचे वाले ऊपर पहुंचा दी, ऊपर वाले को नीचे पहुंचा दीजिए, बस घातों का चिन्ह बदल जाएगा। 5 की पावर -9 था, ऊपर गया 5 की पावर 9 हो गया। 3 की पावर -7 था, जैसे ये नीचे आया क्या हो गया जाके, 3 की पावर 7। यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। और जो इस प्रकार इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक बात खत्म। आगे हम देखेंगे जाके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे
हमने आपसे क्या कहा था भाग में, अगर लिखा हुआ है 3 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2, इस टाइप से लिखा हुआ है। 3 की पावर 2, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, 5 की पावर 2, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आप इसी चीज को देखिए, यहाँ पर देखेंगे घात इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, और जब दोनों पर घात 2 ही 2 लगी हुई है तो आप इसको डायरेक्ट 3/5 की और पूरे की घात यानी कि होल पावर भी 2 लिख सकते हैं आप इसे। क्लियर? यानी कि इस पर भी घात 2 है, इस पर भी घात 2 है, तो इसको बराबर में आप 3/5 की पूरे पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और की अगर हम बात करेंगे जाके, मान लीजिए लिखा हुआ है 3 की पावर 8 और बटे में लिखा हुआ है 10 की पावर 8, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3/10 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। पूरे की घात आप कितनी लिख सकते हैं? 8। पूरे की घात कितनी लिख सकते हैं आप? 8। यानी कि दोनों पर जो अलग अलग घात थी आप उसको मिला के लिख सकते हैं। मान लीजिए कभी इस टाइप से लिखा हो, तो जब अगर इस टाइप से लिखा हुआ है ना, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी दोनों बराबर हैं। अगर कभी ऐसा लिख जाए, यानी कि ऐसा दिख जाए, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा दिख जाए तो आपको उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जाके, मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है 3, मान लीजिए 3 ही मान लीजिए। क्लियर? मान लीजिए 3 लिखा हुआ है। क्लियर? और इसकी घात लगी हुई है 2, कितनी लगी हुई है? 2। और इसी पूरे की होल घात अगर मैं एक बार फिर से कहूँ आपसे, 2 लगी हुई है। क्लियर? फिर से एक बार मैंने आपसे क्या कहा कि इस पूरे की भी होल घात लगी हुई है 4, मान लीजिए कितनी लगी हुई है? 4। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका हल क्या होगा जाके। क्लियर? तब आप क्या जवाब देंगे जाके? तो ध्यान देना जाके, हमारा आधार कितना था? 3। आधार कितना था? 3। तो सबसे पहले आपको 3 लिख लेना है। क्लियर? सबसे पहले आपको 3 लिख लेना है। और जितनी भी जो घातें होती हैं ना, ध्यान देना, जितनी भी ये घातें होती हैं ना, उनका आपस में गुणा हो जाता है, याद रखना। कोष्टक लगा हुआ हो, पहली शर्त, कोष्टक लगा हुआ हो, और अगर घात पर घात, घात पर घात, घात पर घात, कितनी भी घातें लगी हुई हो, तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, याद रखना। कोष्टक लगा होना चाहिए, ऐसा हम तभी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर बार हमने क्या किया था, हर घात के बाद में कोष्टक लगाया हुआ है, हर घात के बाद में कोष्टक देखिए लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में भी देखिए कोष्टक है, इन दोनों के बीच में भी कोष्टक है, और यहाँ पर तो घात है ही नहीं, खैर बेस आ गया हमारा, तो यहाँ पर भी कोष्टक लगा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 चौकू कितना हो जाएगा? 16, यानी 3 की पावर 16 इसका आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर? अगर ये कैसे होता है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए की पावर, ये अलग एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए की पावर यम की पावर यन की पावर ओ, तो ये बराबर क्या हो जाता है? ए की पावर यम गुणा यन गुणा ओ, यम यन ओ, याद रखना, यम यन ओ, यानी कि आपस में सभी का गुणा हो जाता है, और घात को गुणा, जो जो गुणनफल आता है ना, उसको हम ऊपर घात में लिख देते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन अगर हम लेंगे जाके, मान लीजिए लिखा हुआ है 8 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4, इस टाइप से लिखा हुआ है। तब क्या करेंगे? सबसे पहले बेस देखेंगे कितना है? 8। घात पे घात कितनी है? 3 दूनी 6 और 6 चौकू 24, यानी इसका 24 आंसर हो जाएगा। 8 की पावर 24 इसका आंसर हो जाएगा जाके। बात समझ में आई? क्लियर? आगे अब हम इसी में और बात करेंगे जाके। क्लियर? तो आपको ये समझ में आएगा, घात पे घात अगर हो तो इस टाइप से। अब मान लीजिए कोष्टक ना लगा हो, तब कैसे हल करेंगे? जैसे कि लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 3, इस टाइप से लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 3, कोष्टक नहीं लिखा हुआ है, तब इसे कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले जो आपका बेस लिखा हुआ है ना, तो आप बेस लिखेंगे जाके। क्लियर? 3 लिखा था, 3 लिख दिया। अब आगे कैसे हल करेंगे? ध्यान देना, जो इसकी जो घातें होती हैं ना, घात का पहला पद हम उठाते हैं जाके, यानी कि पहली घात उठाएंगे जाके, कितनी थी? 3। उसके नीचे जो घात होती है ना, इतने ही पार्ट को हम पहले हल करेंगे, इतने पार्ट को याद रखना, इतने ही पार्ट को हल करेंगे, और वो भी कैसे? जैसे हम नॉर्मल मेथड से हल करते थे। अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पर हम घातों का गुणा कर देते थे, कब? जब कोष्टक लगा रहता था। लेकिन अगर कोष्टक नहीं लगा हुआ है ना, तब क्या करना है आपको? जैसे हम नॉर्मल घातें हल करते थे ना, वैसे ही करना है। कैसे? 2 की पावर 3 लगा हुआ है, तो आपको 2 3 6 नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 का गुणा
3 बार करना है। तो कितना आ जाएगा जाके, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 की पावर कितना बनेगा जाके 8 है। ये 3 की पावर 8 इसका आंसर होगा जाके। क्लियर, यानी कि 2 का गुणा हमने कितनी बार किया, 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 3 बार, यानी कितना आया 8। मान लीजिए एक इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर, जैसे कि लिखा हुआ है 5 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, इस टाइप से लिखा हुआ है। क्लियर, अब बराबर में कितना लिखेंगे जाके, सबसे पहले बेस 5 है, 5 लिख देंगे जाके। क्लियर, सबसे पहले 5 है तो इसको हम 5 लिख देंगे जाके, कहीं ये सवाल ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, हमको लग रहा है। देखिए आगे देखेंगे जाके, हमने क्या कहा था, सबसे पहले ऊपर का छोटा हिस्सा हल करेंगे। ऊपर का छोटा हिस्सा सबसे पहले यहाँ ध्यान देना जाके, ऊपर का छोटा हिस्सा यही होगा जाके, तो इसी को सबसे पहले हल करेंगे जाके। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके 5 की पावर 3 था तो 3 लिख लेंगे जाके। क्लियर, 5 की पावर 3 था, 3 लिख दिया। अब सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसको लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 5 की पावर 3 और 3 की पावर कितना हो गया जाके 8। क्लियर, अब इसको हमें और आगे हल करना है, तो और आगे हल करेंगे जाके, कैसे करेंगे, अब फिर से हम छोटा वाला हिस्सा लेंगे जाके। क्लियर, 5 लिखा था हमने, 5 लिख दिया। अब 3 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 कितना होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 65 61। हमने अलग गुणा कर लिया है, 65 61 कैसे किया है, 3 का गुणा हमने 8 बार किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से हमने टोटल 8 बार गुणा किया जाके, तो 5 की पावर 65 61 आया जाके, यानी 6561। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। हमने एक नॉर्मली ऐसे ही अपने अंदाजे से क्वेश्चन ले लिया था, जिससे कि इसका आंसर काफ़ी बड़ा चला गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा जाके इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में, कि अगर कोष्टक लगा हुआ है और घात पे घात चढ़ी हुई है, कोष्टक लगा हुआ है और घात पे घात चढ़ी हुई है, तो उनका आपस में गुणा कर देना और आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर घात पे घात लगी हुई है लेकिन बीच में कहीं पर भी कोष्टक नहीं लगा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर घात होगी उन दोनों घातों को हम सबसे पहले तोड़ेंगे। जैसे 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 था, तो सबसे पहले 2 की पावर हम 3 को तोड़ेंगे, 2 की पावर हम 3 को तोड़ेंगे। और 2 की पावर 3 को हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे हम नॉर्मल तोड़ते हैं घातों को, 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 3 बार, यानी कितना आया 8, यानी 3 की पावर 8। अगला हमने जो क्वेश्चन लिया था 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस टाइप से हमने क्वेश्चन लिया था। हमने कहा इसका आंसर कितना आ गया कि घात के रूप में, एक सिंगल घात के रूप में, तो सिंगल घात के रूप में जब बदला तो 5 की पावर कितना आया 6561 आया जाके। तो कैसे हमने हल किया जाके, सबसे पहले एक छोटी घात हमको तोड़नी है, सबसे पहले ऊपर वाली घात। क्लियर, तो 2 की पावर 3 को हमने तोड़ा जाके, और जो बचा हुआ हिस्सा था हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। 5 की पावर 3 था, हमने 5 की पावर 3 लिख दिया। क्लियर, लेकिन 2 की पावर जब 3 को जोड़ा तब वो तोड़ा तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हमने कितना लिख दिया जाके, डायरेक्ट 8 लिख दिया। कितना लिख दिया 8। अब यहाँ पर हमने देखा जाके, अब हमारी क्या एक नई मतलब संख्या बन गई जाके, क्या बनी जाके 5 की पावर 3 की पावर 8। अब फिर से हमें वही काम करना है, जो ऊपर घात लगी हुई है ना, कोष्टक तो लगा नहीं है जो आपस में गुणा कर दें, 3 अट्ठे 24 नहीं कर सकते, तो कोष्टक नहीं लगा, तो फिर से हमें 3 का गुणा में 8 बार करना पड़ेगा जाके, यानी जैसे हम नॉर्मल घात तोड़ते हैं 3 का गुणा 8 बार। तो इन सभी को अगर आपस में देखें 3 का गुणा जैसे हम 8 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा जाके 65 61, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से करेंगे जाके, तो 65 61, यानी 5 की पावर 65 61 आएगा जाके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ही